आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इस लिहाज से यह पूरा शहर बेहद अहम हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के कंधों पर है। आपको बता दें कि अभिषेक प्रकाश लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं और आज वो प्राइम न्यूज पर हमारे साथ तमाम मुद्दों पर खास बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में अभिषेक जी। थैंक यू वेरी मच आलोक जी। सबसे पहला सवाल यही कि इस ट्रेन को लेकर लगातार पूरे के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोगों के अंदर वहम की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर लखनऊ कितना तैयार है और क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, आप अवगत हैं कि लखनऊ पूरे प्रदेश की राजधानी होने के नाते यहाँ पे सबसे बड़ा अर्बन सेंटर भी है पूरे प्रदेश का। और इसी के कारण हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट को दो मेजर हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला तो हमारा अर्बन क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, और दूसरा हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जी। इसके दृष्टिगत हमने शहरी क्षेत्र को 10 जोन्स में बांटा हुआ है और हमारे जो देहात क्षेत्र हैं वो 5 जोन्स में बटे हुए हैं। इन सबकी मॉनिटरिंग हमारे इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से की जाती है, जिसके अंदर हमारे 100% हमारी जो RRTs होती हैं, वो जो पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाते हैं उनकी कॉन्टैक्ट टेस्टिंग, उनकी टेस्टिंग करती है। इसके साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 24/7 एक्टिवेटेड रहता है जी। जो लोग होम आइसोलेशन में, इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं इनको हम बैरिकेड करते हैं ताकि मिनिमम वहां पे 0 मूवमेंट हम इंश्योर कर सके। इन सब चीजों को लेते हुए साथ ही साथ जो भी व्यक्ति ब्रिटेन से आ रहे हैं, जो लोग 8 दिसंबर तक आए, उनकी हमने 100% मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन किया और 8 दिसंबर के बाद जितने आवक हैं सबकी 100% कोविड टेस्टिंग भी की जा रही है। और अभी तक जनपद लखनऊ में सभी लोग जिनकी टेस्टिंग की गई ऐसे व्यक्तियों की सभी निगेटिव आए हुए हैं। इस तरह के पूरी एक प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस की टीम एक साथ मिलजुल कर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा दी जी। जिस तरह से लगातार कोरोना को लेकर तैयारियों की बात की जाए तो उसमें तैयारी आपकी पूरी है और तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए ही WHO पहले तारीफ कर चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और टाइम मैगजीन ने भी एक अच्छा खासा आर्टिकल लिखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश ने बेहतर मैनेजमेंट किया है। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार और प्रशासन चूक रहा है। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, आप कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में और जनपद की राजधानी लखनऊ में नवरात्रों से मिशन सचिव अभियान का प्रारंभ किया गया। 6 माह का अभियान है जिसके अंतर्गत महिला स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान और महिला सुरक्षा, इन चीजों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत लखनऊ में कई इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। हमारे प्रत्येक स्थानों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित है। साथ ही साथ हमने शहर के ऐसे स्थानों पर जहाँ महिलाओं का आवागमन ज्यादा रहता है, विशेष रूप से हमारे बाजार हैं, हाट हैं, इन सब स्थानों पर हम लोगों ने अलग से पिंक टॉयलेट भी बनवाए हैं। लाइटिंग की एक व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस लाइटिंग की व्यवस्था को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ लखनऊ जनपद में एक यूनिक काम किया गया है, जो हमारी महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया है। मैं आपके माध्यम से इसको लोगों को अवगत भी कराऊंगा। 0522 452 3023 ये एक विशेष नंबर है, 452 3023। इस पे अगर कोई किशोरी युवती है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस अगर कहीं किसी महिला के साथ हो रहा है, या कोई वर्किंग वुमेन है, या हमारी वृद्ध जो महिलाएं हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो सीधे काउंसलर के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। यहाँ पे हम लीगल एड भी देते हैं और अगर कोई वहाँ पे विधिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है तो वो भी सॉरी तरीके से करवाई जाती है। तो इस प्रकार से लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस टाइप और लीगल एड महिलाओं तक पहुंचाना, और साथ ही साथ उनके स्वावलंबन के लिए हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एम्पावर किया जा रहा है ताकि इस अभियान को हम बेस्ट तरीके से पूर्ण कर सकें। जी, बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है कि कानून से ज़्यादा जरूरी जागरूकता होता है। इसमें बेहतर काम प्रशासन करे, ये प्राइम न्यूज़ की यहाँ पर शुभकामनाएं। आप एक जिलाधिकारी हैं और राजस्व विभाग देखने की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। जिस तरह से धान खरीदी को लेकर तमाम बड़े प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि धान खरीदी ठीक से नहीं हो रही है, भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम मंचों से बता रहे हैं कि धान 1.5 गुना ज़्यादा खरीदा जा चुका है, तो धान खरीदी को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और उसमें किस तरह के और भी अच्छे काम किए जा सकते हैं? देखिए, आप अवगत हैं कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इस पे हमारे समस्त स्टाफ जो हमारे किसान बंधु हैं इनका प्रोक्योरमेंट होना है। और इसी के क्रम में जितने हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं, इसको बनाया इस ढंग से गया है कि सभी गाँव इससे आच्छादित हो सके, लोगों को वहाँ आने जाने में दिक्कत भी न हो सके अपने अनाज को लेकर। और वहाँ पे पूरी पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। और जनपद लखनऊ में हम लोगों की कार्यकारी लक्ष्य से लगभग 170% तक की खरीद हो चुकी है और वर्तमान में भी खरीद कर रही है। ये डेली इंश्योर की आस्था है समीक्षा करते हुए कि जिस व्यक्ति का भी धान खरीदा गया है वो उनके खाते में पैसा समयबद्ध तरीके से RTGS के माध्यम से जाए ताकि पूरी धनराशि जाए, कहीं पर भी कोई घटतौली की समस्या नहीं आ रही है। और साथ ही साथ जितने हमारे किसान बंधु हैं ये ऑनलाइन रजिस्टर करके अपने
टोकन के हिसाब से आकर के अपने धान को बेच भी सकते हैं। तो हम लोगों के जो लक्ष्य के सापेक्ष इसलिए हम लोगों ने 170% इस बार प्रोक्योरमेंट अभी तक कर चुके हैं और वर्तमान में भी ये खरीद जारी है। जी, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की भी, आप उसके उपाध्यक्ष भी हैं और आप लगातार एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं ताकि जो भी फ्लैट के खरीदार हैं या जो खरीदना चाहते हैं वो आगे बढ़कर सामने आए। भू माफियाओं पर किस तरह से नकेल कसी जा सकती है और किस तरह से आपने वो कदम उठाए हैं जिससे कि इनको रोका जा रहा है? देखिए, एक विशेष अभियान जनपद लखनऊ में चलाया गया है जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA के द्वारा, राजस्व के द्वारा और पुलिस के द्वारा एक साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि जनपद लखनऊ में अभी तक हम लोगों ने 1000 हेक्टेयर मतलब 2500 एकड़ से ज्यादा जमीनें रिक्लेम की हैं। इसमें से बहुत ही बेशकीमती जमीनें भी हैं। अभी विगत 15 दिनों के अंदर भी ये कार्रवाई हुई थी जिसमें लगभग 1500 करोड़ की जमीन जिसकी वर्थ है उसको बिल्डरों जिन्होंने अवैध कब्जा किया गया था वहां उनके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की गई, पैमाइश करके LDA को कब्जा दिलाया गया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्रवाई हुई। इसी प्रकार से पूरे जनपद में जो बड़े भू माफिया हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं इसकी मैपिंग करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इनके जो अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो, बिल्डिंग्स हो या इस प्रकार के निर्माण जो बिना नक्शा पास कराया हो या उल्लंघन करके किया गया हो या सरकारी जमीन पे, इन सबके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए भू माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सेंट्रल लखनऊ में अपनाई जा रही है। जी, जो एक सबसे बड़ी समस्या सामने आती है और जब आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे सिविल सेवा की तब भी आपको ये लगातार जानकारी दी गई होगी कि जो फाइलों के गायब हो जाने का क्रम होता है इससे सबसे ज़्यादा जनता परेशान होती है और इसका आखिर निदान क्या है? क्योंकि जो ABCD होती है तमाम ब्यूरोक्रेसी में अब जो आ चुकी है उसमें फाइल सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर फाइल ही गायब हो गई तो फिर ना तो कोई उसका दावेदार रह जाता है ना ही फिर उसको कोई प्राप्त करने वाला रह जाता है। तो इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है? इसके लिए बहुत ही जरूरी है और इस कार्य को हम लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी स्टार्ट कर दिया है। हम सारे फाइलों को डिजिटाइज भी कर रहे हैं ताकि वो फाइलों को डिजिटाइज सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, नक्शे हैं, उनको डिजिटल मैपिंग करा करके उनको डिजिटली स्टोर करना और साथ ही साथ जितने अप्रूवल्स हैं इन सबको हम सिंगल विंडो के माध्यम से यूजर फ्रेंडली तरीके से लोगों को ऑनलाइन कर रहे हैं जिसके कारण लोगों को भी समस्या नहीं होगी और ये जो फाइल या कोई कागज गायब होने की जो समस्या है इससे भी 100% सोल्यूशन होगा। इसके अलावा कई ऐसे प्रकरण जो संवेदनशील थे, जो प्रकाश में उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाइयां भी की गई है। एक ऐसा प्रकरण आया था जिसके अंतर्गत LDA में एक FIR भी दर्ज की गई है और जो वहाँ के संबंधित कर्मचारी जो दोषी पाए गए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जी, लगातार जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण में आप अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी तारीफ भी आपकी हो रही है, लेकिन इस बीच में एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि लगभग 4500 ऐसे फ्लैट हैं जो अभी खाली हैं, तो उनको भरने के लिए और जो लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही जनता के द्वारा कि हमको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उसमें आपने किस तरह की तैयारी की है? देखिए, वर्तमान में लखनऊ प्राधिकरण में जैसा कि आपने बताया लगभग 4200 फ्लैट ऐसे हैं जो विगत 10 सालों में बने थे अभी तक, लेकिन वो जनता को उनका लाभ नहीं मिल सका, लोगों को वो मिल नहीं सके, फ्लैट आवंटन नहीं हो सका, लोगों तक बिक्री नहीं हो सकी। इसी के लिए ऐसे सारे फ्लैट की हमने मैपिंग कराई है और ये 23 ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पर ये फ्लैट स्थापित। प्रत्येक स्थान की जिम्मेदारी AE, JE और XPM को जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर LDA उनको दी गई है। प्रत्येक JE को 25 फ्लैट, प्रत्येक जो AE है उनको 35 फ्लैट और प्रत्येक जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको 50 फ्लैट की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे हर एक 23 साइट पे साइट ऑफिसेस खोली गई जैसे कि प्राइवेट कंपनी करती है ताकि जो भी व्यक्ति वहां पे आए उसको वहां सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। एक सिंगल विंडो सिस्टम वहां बनाया गया है, वो अपने फ्लैट के मॉडल को देख भी सकते हैं बनाया जो उन्हें पसंद है और वहीं पे उनका जो प्रोविजनल कंसिडरेशन लेटर है वो उनको वहीं पे दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ लोगों को सुविधा देने के लिए बैंकों के साथ फाइनेंशियल टाइप भी वहीं सुनिश्चित किया गया है ताकि अगर कोई व्यक्ति लोन लेकर के इन फ्लैट को लेना चाहता है तो वहाँ लोन ले सकता है। और यही कारण है जिसके परिणाम विगत 1 वर्ष में लखनऊ विकास प्राधिकरण के 100 फ्लैट बिके थे और जब से ये एक विशेष अभियान इस रूप में चलाया गया है तो विगत 20 दिनों में 200 फ्लैट लखनऊ प्राधिकरण से नए बिके। तो मुझे पूरी आशा है कि इस प्रकार से इन फ्लैट की जो सुविधाएं हैं जो बनाई गई है लोगों के लिए वो लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंच सके। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि लगातार आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती आती है किसी भी जिलाधिकारी के सामने, आप एक जिलाधिकारी हैं और इसके साथ साथ आप जिले के दंडाधिकारी भी हैं कि आपके पास दंड देने की भी शक्ति है, लेकिन जो भूमाफिया हैं तमाम ऐसी सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर वो कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर जो छोटे कर्मचारी हैं वो उनसे डरने की वजह से तमाम फाइलों को बीच में अटका देते हैं, आप तक तमाम फाइलें पहुँचती भी नहीं हैं। तो इस तरह की समस्याओं से किस तरह से निपटा जा सकता है? इसके लिए हम लोगों ने जनपद लखनऊ में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई है। एक हम लोगों ने जिला टास्क फोर्स का गठन किया, जिस जिला टास्क फोर्स के अंतर्गत हमने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी रखा
उनके जमीनों पे, सरकारी विभाग की जमीनों पे जो कब्जा रहता था, सिंचाई विभाग हो, PWD हो, नगर निगम हो, ग्राम समाज के लोग, जो SDM है, संबंधित तहसीलों के वो हो, और इस टास्क फोर्स में LDA के भी एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को रखा गया है, नगर अपर नगर आयुक्त को रखा गया है, और ADM प्रशासन लखनऊ के अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रत्येक हफ्ते ये टास्क फोर्स बैठता है, रिव्यू करता है और अगले हफ्ते की कार्य योजना अपनी तय करता है कि सरकारी विभागों के अंतर्गत या जो अवैध अतिक्रमण है, या अगर किसी नीचे के कर्मचारी की अगर कोई वहां पे गलती है या किसी कारण से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो टास्क फोर्स के द्वारा उस वर्ग को एक्सक्यूज कराया जाता है। और यही कारण है, मुझे आपको शेयर करने में बड़ी प्रसन्नता है कि लखनऊ जनपद में हम लोगों ने लगभग इस प्रकार से टास्क फोर्स के माध्यम से 400 एकड़ से अधिक सरकारी जमीनों को खाली भी कराया। जी, अंत में बस चलते चलते एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी अभी आया, और वो ये है कि लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह से युवा उसका इस्तेमाल करते हैं, इसका बेजा इस्तेमाल भी कई बार होता है कि तमाम लोग उसमें जिस तरह से हेट स्पीच का इस्तेमाल लोग करते हैं, गालियां लिखते हैं, एक दूसरे को लेकर बदनाम करते हैं। इसमें युवाओं को आप क्या संदेश प्राइम न्यूज़ के माध्यम से देना चाहेंगे, और लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए कि अगर कहीं पर भी उसको दिक्कत हो रही है, उसको बदनाम किया जा रहा है, कुछ गलत हरकत उसके नाम से की जा रही है, तो क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछा, और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी युवा साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा, और साथ ही साथ यही आग्रह करूंगा कि किसी भी बहकावे में ना आए। कई बार सोशल मीडिया पे अनवेरिफाइड खबरों को लिखा जाता है, वो पिक्टोरियल फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। तो किसी भी जानकारी को सत्य ना मानते हुए उसको पहले वेरीफाई करें। हमारी गवर्नमेंट की सारे विभागों की वेबसाइट है, हमारे टोल फ्री नंबर से, इनके ऊपर आप कोऑर्डिनेट करें। सीनियर अधिकारीगण अपने कार्यालय कक्षों में नियमित रूप से बैठते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। और किसी भी रूप में भ्रमित नहीं होना है। ऐसी जो गलत शक्तियां हैं, जो फाउल प्ले करने की कोशिश करती हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं, इनके ऊपर कतई विश्वास नहीं करना है। हमें हर एक चीज को वेरीफाई करना है, और जो वेरीफाइड न्यूज है उसके अनुरूप ही हमें कोई भी अपनी राय बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी। आपने तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिया, और आपने बहुत अच्छी जानकारियां भी हमको दी हैं कि किस तरह से महिला सुरक्षा पर अगर महिलाएं सजग हो जाएंगी तो उनको बहुत सारी ऐसे कानून हैं उनके पक्ष में कि अगर सही जानकारी हो केवल, तो उसमें सही समय पर सही एक्शन हो सकता है। और युवा को भी सावधान रहने की जरूरत है कि सोशल मीडिया ही आपकी दुनिया नहीं है। सोशल मीडिया से इतर भी एक दुनिया है जो कि वास्तविक दुनिया है। और इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ इस पूरी की पूरी खास बातचीत में बस इतना ही। आप सब लगातार इसी तरह जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, ताकि अधिक से अधिक अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।